विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के सवाल के जवाब के दौरान गृह राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उस समय रो पड़े जब यह कहा गया कि विधायक और उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामले में सरकार को फैसला लेना चाहिए। मंत्री पटेल के बेटे के साथ भी पिछले साल इसी तरह की घटना हो चुकी है। उसे याद कर वे रो पड़े और कहा कि उनके बेटे के खिलाफ भी थाने में केस है। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह चुने हुए विधायकों का सदन है, मध्य प्रदेश का, और चुने हुए विधायकों को अगर संरक्षण यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। ये माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं पेट माफिया, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि पेट माफिया जब वो कह रहे हैं तो वो इस बात को सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और पेट पालने के लिए व्यक्ति अपराध कर रहा है, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। और विशेष बात यह है कि मुरैना जिले का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे विधानसभा के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके गृह जिले में ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं। पहले एक आईपीएस पे हमला हुआ और कई बार वन विभाग के अमलों पर हमला हो चुका है। तो सरकार के किस मंत्री, किस अधिकारी का संरक्षण इन रेत माफियाओं को है? क्यों इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये किसी को कुछ गिन ही नहीं रहे हैं और अपराध करने के पहले सोचते भी नहीं है, खुल करके अपराध करते हैं, खुल करके हमला कर देते हैं किसी पर भी, चाहे पुलिसकर्मी हो या वन विभाग का कर्मी हो। तो ये चिंता का विषय है और निश्चित ही सरकार के संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। भावुक हुए अंदर मंत्री जी और आप ही के वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे पर गलत एफआईआर दर्ज हुई थी, सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए। देखिए, ये चुने हुए विधायकों का सदन है मध्य प्रदेश का, और यदि विधायकों को संरक्षण यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। ये मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है कि हमारे सम्मानीय विधायक अभय मिश्रा जी और उनके बेटे के ऊपर झूठी एफआईआर की जाती है। उस क्रम में जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो प्रश्न में पहले माननीय मंत्री जी उसको टाल मटोल कर रहे थे और वो भावुक इसलिए हो गए क्योंकि वो अपनी पीड़ा जाहिर नहीं कर पा रहे थे। उनके बेटे के ऊपर भी सरकार में मंत्री रहते हुए झूठी कायमी हुई। तो माननीय मंत्री जी की पीड़ा तो वो जाहिर आंसुओं के माध्यम से करी, लेकिन मैं अंत में जो निर्णय आया उसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, पूरे कांग्रेस दल की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उनने उस भ्रष्ट थाना प्रभारी के ऊपर निष्कासन की कार्रवाई करी। साथ ही मैं मांग करता हूँ कि उस समय जो भी एसपी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो टीआई है इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर झूठा आरोप लगाना, उनके बेटों को झूठे आरोपों में फंसाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है, एक बहुत बड़ा पाप है। पुलिस के ऊपर यदि पुलिस गलती करे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि पुलिस अच्छा काम करे तो उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा।